बिहार विधानसभा चुनाव से पहले न सिर्फ राज्य का सियासी पारा हाई है बल्कि देश भर में राजनीतिक माहौल गर्म है। एक तरफ जहां इस चुनाव को भाजपा की तरफ से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ विपक्ष भाजपा पे हमलावर है। लेकिन इन सबके बीच में एक मुद्दा है जो कि देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल हम बात कर रहे हैं SIR की। इसके आने के बाद से विपक्ष न सिर्फ सत्ताधारी गठबंधन NDA पे निशाना साध रहा है बल्कि चुनाव आयोग पे भी उंगली उठा रहा है। अब आलम यह है कि भाजपा चुनाव आयोग की मदद से बिहार चुनाव को जीतने की फिराक में है, जिसके लिए वोटर लिस्ट में बड़ा खेल किया जा रहा है, जिसकी वजह से वोटर लिस्ट से नाम काटने की प्रक्रिया चल रही है। मौजूदा समय में आलम यह है कि लोग आरोप लगा रहे हैं कि उनका नाम वोटर लिस्ट से गायब हो गया है, जिसकी वजह से उनकी परेशानी का ये सबब बन गया है। लेकिन सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि अब ये समस्या आम जनता तक ही सीमित नहीं है बल्कि विपक्ष के बड़े नेताओं के नाम भी कटने लगे हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। ये आरोप किसी और ने नहीं बल्कि खुद RJD नेता तेजस्वी यादव ने लगाए हैं। दरअसल राजद नेता तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पे बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने मतदाता सूची पुनरीक्षण पे सवाल उठाते हुए दावा किया है कि मेरा नाम मतदाता सूची में नहीं है, मैं चुनाव कैसे लड़ूंगा। तेजस्वी ने चुनाव के ऐप को दिखाते हुए कहा कि उनके EPIC नंबर को सर्च करने पे उनका नाम मतदाता सूची में नहीं आ रहा है। तेजस्वी ने कहा कि हम लोग शुरू से SIR प्रक्रिया पे सवाल उठा रहे थे। शुरू से हम लोग कह रहे थे कि गरीब मतदाताओं का नाम कटेगा, लाखों मतदाताओं के नाम काटे गए। मतदाता सूची से जिनका नाम कटा उनका नाम क्यों कटा, उसकी जानकारी चुनाव आयोग दे, ऐसा चुनाव आयोग ने कहा था। वोटर लिस्ट ड्राफ्ट जारी कर तो दिया, लेकिन ये जानकारी नहीं दी गई कि 2 लोग जो गुजराती हैं वो जो कहेंगे उसी का नाम वोटर लिस्ट में आएगा। तेजस्वी ने सुल्तानगंज विधानसभा का लिस्ट दिखाते हुए कहा कि इस लिस्ट में ये नहीं बताया गया है कि जिसका नाम कटा है वो किस कारण से कटा है। करीब 8.5% नाम काटे गए हैं। चुनाव आयोग ने इसमें ना तो बूथ ना वोटर का नाम दिया, ना एपिक नंबर दिया। तेजस्वी यादव ने यह भी सवाल किया कि क्या SIR के दौरान क्या फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ। इसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, आप इस वीडियो में देखिए। यही है ना मेरा, ये एप्लीकेशन है, मेरा भी नहीं है। हम चुनाव कैसे लड़ेंगे? अभी तो देखिए, ये चुनाव आयोग का एप्लीकेशन है और मेरा EPIC नंबर हमने इसमें डाला है। EPIC नंबर अगर आप चाहें तो हम बता भी दें। RAB29162120 इसमें एक कैप्चा आता है। हाँ, आचार है। अब हम डालते हैं कि WNRN। अच्छा, उस पर दूसरा चल रहा है। डालिए। आप देखिए, डालो। नीचे लिख रहा है, देखिए, नो रिकॉर्ड। What does it mean? हाँ भाई, चुनाव लड़ने के लिए आपको बूथ वोटर बनना चाहिए, बिहार का वोटर होना चाहिए, तब जाकर के आप चुनाव लड़िएगा। बूथ संख्या क्या है आपका? नहीं, मेरा तो यहाँ है, दीघा के वोटर हैं, दीघा विधानसभा वेटनरी में। अब जब चेक करना, जब मेरा नहीं है तो यही ताजुब लगेगी ना। तो दोस्तों, देखा आपने तेजस्वी यादव कैसे चुनाव आयोग पे आरोप लगा रहे हैं और ये वो दावा कर रहे हैं कि उनका नाम लिस्ट से गायब है। लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों, चुनाव आयोग ने भी सफाई पेश की है। इस मामले को लेकर चुनाव आयोग की तरफ से बयान जारी किया गया है। चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव के दावे का फैक्ट चेक करते हुए बताया कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में उनका नाम शामिल है। चुनाव आयोग ने बाकायदा मतदाता सूची का वो प्रारूप भी जारी किया है जिसमें तेजस्वी की फोटो के साथ उनका नाम, उम्र, पिता का नाम, मकान संख्या दर्ज है। राजद नेता के आरोपों पे चुनाव आयोग ने फौरन डेटा शेयर करते हुए कहा कि तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि उनका नाम वोटर लिस्ट से कट गया है। हमने लिस्ट शेयर की है और उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि वो ध्यान से अपना नाम देख लें। चुनाव आयोग ने जो रिकॉर्ड शेयर किया है उसमें तेजस्वी यादव का
ECIP नंबर RABO 456228 था। चुनाव आयोग द्वारा शेयर किया गया ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में तेजस्वी यादव का नाम सीरियल नंबर 416 पे दर्ज है। वहीं तेजस्वी यादव ने सवाल किया है कि अब मैं चुनाव कैसे लड़ूंगा। चुनाव आयोग के मुताबिक बिहार में SIR प्रक्रिया 1 सितंबर 2025 को फाइनल वोटर लिस्ट पब्लिश होने के साथ समाप्त होगी। यानी जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आयोग ने अपनी वेबसाइट पे अपलोड की है वो फाइनल नहीं है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने आश्वासन दिया है कि बिहार के सभी मतदाताओं और राजनीतिक दलों को संशोधित वोटर लिस्ट पे 1 अगस्त से 1 सितंबर तक दावे और आपत्तियों देने की जो है उनको आमंत्रित किया जाएगा। वहीं इस पे CEC ने कहा है कि बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी और सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों के निर्वाचन निबंधन अधिकारी राज्य में मतदाताओं या फिर किसी भी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को 1 अगस्त से 1 सितंबर तक आगे आकर के ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने और हटाने और मतदाताओं से जुड़ी जानकारी में सुधार के लिए दावे और आपत्तियां देने के लिए आमंत्रित करेंगे। अगर तेजस्वी यादव का नाम सही में वोटर लिस्ट में नहीं होता तब भी उन्हें इसे ठीक कराने के लिए 2 महीने का समय मिलता। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दूं कि बिहार में पिछले महीने से ही अच्छा खासा हंगामा मचा हुआ है, क्योंकि चुनाव आयोग ने कहा था कि बिहार में वोटर लिस्ट की SIR एक्सरसाइज की जाएगी। विपक्ष के तमाम नेताओं का कहना है कि ये पूरी तरह पिछड़े, दलित और कमजोर लोगों के वोट काटने की साजिश है। इस मुद्दे को लेकर बिहार की विधानसभा से लेकर संसद के मानसून सत्र में भी अच्छा हंगामा हुआ और विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग से इस एक्सरसाइज को रद्द करने की मांग की, लेकिन चुनाव आयोग ने उन्हें जवाब दिया कि ये एक्सरसाइज बिहार से शुरू हुई है और देश के हर राज्य में होगी। बिहार में अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा के चुनाव होने हैं। वहीं इसको लेकर चुनाव आयोग ने कहा था कि मतगणना फॉर्म के साथ ही 2003 के बाद वोटर लिस्ट में जोड़े गए मतदाताओं को उनके द्वारा जारी किए गए 11 डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक देना होगा जो उनकी नागरिकता को साबित करता है। हालांकि दोस्तों, आपको बता दूं कि ये कोई पहला मौका नहीं है जब तेजस्वी यादव, राहुल गांधी या और भी नेताओं ने वोटर लिस्ट को लेकर के चुनाव आयोग से सवाल उठाए हो, बल्कि इससे पहले भी तेजस्वी ने पटना में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हर विधानसभा क्षेत्र से लगभग 20 से 30 हजार नाम का हटाए गए हैं। कुल मिलाकर के लगभग 65 लाख यानी कि लगभग 8.5% मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं। चुनाव आयोग जब भी कोई विज्ञापन जारी करता था तो उसमें लिखा होता था कि इतने लोग स्थानांतरित हो गए हैं, इतने लोगों की मृत्यु हो गई है, इतने लोगों के नाम डुप्लीकेट है। अब चुनाव आयोग ने हमें जो सूची उपलब्ध कराई है उसमें उन्होंने बड़ी चालाकी से किसी भी मतदाता का पता, बूथ संख्या और EPIC नंबर नहीं दिया है, ताकि हम ये पता न लगा सके कि किन लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं। तेजस्वी यादव ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है और कहा है कि वो चुनाव आयोग को आदेश दे कि किस बूथ पे किन लोगों का नाम काटा गया है, इनकी सूची जारी की गई। साथ ही चुनाव आयोग से स्पष्टीकरण भी मांगा जाए। उन्होंने संवैधानिक संस्था पे तानाशाही का आरोप लगाया और कहा कि इतना ना तो विपक्ष की शिकायतों और सुझावों पे और ना ही सर्वोच्च न्यायालय के सुझावों पे कोई ध्यान दिया। ना सिर्फ तेजस्वी यादव दोस्तों, बल्कि राहुल गांधी भी चुनाव आयोग पे लगातार सवाल उठा रहे हैं। राहुल गांधी ने तो चुनाव आयोग के खिलाफ कई पुख्ता सबूत होने के दावे भी किए हैं। राहुल गांधी ने अपने हालिया संबोधन में चुनावी प्रक्रिया और वोटर लिस्ट में होने वाले बदलाव का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि 2014 से ही मुझे लगता था कि चुनावी प्रक्रिया में कुछ गड़बड़ है। गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस को कोई सीट नहीं मिलना मुझे चौंकाता था। मैं कुछ नहीं बोलता था क्योंकि सबूत नहीं था। जब भी मैं इसके बारे में लोगों से बात करता था तो वो प्रूफ मांगते थे, लेकिन महाराष्ट्र में कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे सोचने पे मजबूर किया है। हम लोकसभा में बम्पर जीते लेकिन विधानसभा में जबरदस्त रूप से हार गए। महाराष्ट्र में 1 करोड़ नए वोटर जोड़े गए जिसमें से ज्यादातर ने बीजेपी को वोट किया। महाराष्ट्र में 1 करोड़ नए वोटर्स जोड़े गए जिससे साफ हो गया कि कुछ तो गड़बड़ हो रही है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने कई सबूत होने के दावे भी किए हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पास पूरा सबूत है, मैं इसको लेके आश्वस्त हूँ। जो बूथ स्तरीय लिस्ट की कॉपी दी जाती है वो स्कैन नहीं हो सकती है। 6.5 लाख लोग वोट करते हैं और 1.5 लाख वोट फेक हैं। जब हम ये आंकड़े जारी करेंगे तो भूचाल आ जाएगा। ये एटम बम से कम नहीं है। इससे साबित होता है कि चुनाव आयोग जैसी संस्था अब है ही नहीं, ये गायब हो गई है। अगर लोकसभा चुनाव में 10 से 15 सीटें कम आती हैं तो मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनते। गौरतलब है दोस्तों, जिस तरह से विपक्ष के बड़े नेता चुनाव आयोग और भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं, इससे एक बात तो तय है कि विपक्षी ताकत के आगे बिहार में भाजपा की दाल एक नहीं गलेगी। अहम यह है कि अटकलें लगाई जा रही हैं कि बिहार चुनाव से पहले विपक्ष चुनाव आयोग का भांडाफोड़ देगी, और अगर विपक्ष अपने इन मंसूबे पे कामयाब हो जाती है दोस्तों, तो भाजपा और उनके सहयोगी दलों को बिहार में मुंह की खानी पड़ सकती है। अभी मौजूदा हालात की अगर बात करें तो विपक्ष के आगे एनडीए के एक भी मंसूबे काम
करते दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब देखना दोस्तों ये होगा कि बिहार चुनाव में विपक्ष के आगे भाजपा अपने आप को कैसे साबित कर पाएगी, या फिर इस बार एनडीए को वहां हार का मजा चखना पड़ेगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।